हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दुर्गेश। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह उठते ही बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। वो ये है कि हमारे जो कानून थे उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है और कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि पूरी कानून ही बदल दी गई है। हम लोगों को आज़ादी तो 1947 से मिल चुकी थी, लेकिन जो अंग्रेज़ी कानून थे वो आज तक हम पर कार्य कर रहे थे और उन्हीं अंग्रेज़ी कानूनों से लगता है मुक्ति हम लोगों को जल्दी ही मिल जाएगी। अभी हाल ही क्या कल की बात है, संसद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक विधेयक लाया गया और उस विधेयक जो संबंधित है वो हमारे कानून से संबंधित है। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों कानून के अंतर्गत ही न्यायपालिका न्याय देती है, पुलिस अपना कार्य करती है, अपराध की श्रेणी निर्धारित की जाती है। लेकिन हाल ही में इसमें नया संशोधन लाके इनके नामों को आईपीसी, जो कि भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानी जाएगी, सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से, और आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, चूँकि ये विधेयक लाया गया है और आप लोग जानते हैं जैसे कि बीजेपी का संसद में बहुमत है, तो हर हाल में ये कानून बन जाएगा। और ये कानून बनने के बाद देखिए, आम व्यक्ति के लिए सुनने में तो बहुत छोटी सी बात है और हो सकता है बहुत सारे भारतीय इसको लेके गौरवान्वित भी महसूस करें, और ये वास्तव में गौरवान्वित होने वाली बात है क्योंकि हमारा अपना कानून होगा हमारे द्वारा। क्योंकि अभी तक जो जिस हम लोग उधार के कानून के नाम से हम लोग जानते थे चीज़ों के बारे में, इससे आज़ादी मिल पाएगी। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आप सोचिए, क्या ये उन विद्यार्थियों के लिए जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लॉ पढ़ते हैं, जो पीसीएसजे देते हैं, क्या उन लोगों के लिए ये बहुत दुख भरी चीज़ नहीं होगी? सोचिए, उन लोगों को जो उन्होंने पढ़ाई की, जिन्होंने 10 साल जो मेहनत की, वो सब शून्य हो जाएगी। नए अगर कानून बन रहे हैं तो उसके धारा सेक्शन में बदलाव होगा। जैसा आप सोचिए कि जो ये कानून लाया जा रहा है उसमें आप जानते होंगे, सब लोग जानते हैं, जो धारा 302 होती है वो आपका मर्डर से संबंधित होता है। एक आम नागरिक कहता है कि 302 के तहत फांसी दी जाए, लेकिन जानते हैं कि 302 धारा अब कौन सी धारा हो रही है? अब ये 101 धारा बन रही है। तो समझ लीजिए, वकीलों को समस्या होगी ही, कानून के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी समस्या आने वाली है, और सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के सामने है जो एस्पिरेंट्स हैं। और देखिए, ये जो भर्ती आती है पीसीएसजे की यूपी में, आप देख रहे होंगे लगातार आती भी नहीं है। जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी, उसके बाद ये 2023 में आई है। तो सोचिए, इतना लंबा गैप, और उसके बाद जो विद्यार्थी पढ़ाई तैयारी कर रहा है और उसने सब कुछ तैयार कर लिया है और किसी वजह से वो चूक जाता है इस परीक्षा में और सोचता है कि आगे हम अच्छी तैयारी कर लेंगे और आगे पढ़ लेंगे, लेकिन अब जाके वो शून्य हो गया। लेकिन भारतीयों के लिए एक गौरवान्वित होने वाली बात है, हमारा कानून होगा, अपना कानून होगा, और हम लोगों के द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा ही कानून होगा। जो हम लोग अंग्रेजी कानूनों की दास्तान में जकड़े हुए थे उससे हम लोग मुक्त होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, लॉर्ड मैकाले जो कि अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं उसको भारत में, उसने मैकाले ने ही ये आपका 1860 जो आपका आईपीसी है उसको क्रिएट किया था। और इसके पीछे भी उसकी काफ़ी मेहनत थी, बहुत मेहनत थी, क्योंकि हर प्रकृति की अपराध को समझना, एक माइनर से माइनस अपराध को उस बुक में कंक्लूड करना बहुत बड़ी बात थी। और अब हम लोगों के सामने ये चीज़ें हैं और हम लोग किस तरीके से अपने इस कानून को बनाते हैं और किस तरीके से उसमें धाराओं को जोड़ते हैं, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो यही सबसे बड़ी न्यूज़ थी कि हमारा जो कानून है वो बदल रहा है और आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बजाय अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे और नए तरीके से हम लोग अपने कानून को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।